ब्लैडर में जो स्टोन होते हैं उनको नेचुरोपैथी से भी रिमूव किया जा सकता है। एंड दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं इस फेज से गुजर चुका हूँ। हेलो, कैसे हैं आप सब। कल मैंने वीडियो दिया था, मेरे वाइफ को गोल ब्लैडर में स्टोन है। तो मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे ये वीडियो रेकमेंड किया है, तो मैं उसको आज दिखा रहा हूँ आप सबको। और आप सब मुझे बताइए कि क्या ये 100% वर्क करती है। यदि करती है तो मैं इस पर ट्राई करूँगा। फ़िलहाल तो मैं अभी बाहर हूँ, तो मुझे ही करना होगा सारा चीज़। तो मेरे पास मुझे उसे लाना पड़ेगा, फिर मुझे यहाँ से वहाँ जाना पड़ेगा। और ये सॉल्यूशन जो है ये ऑलरेडी पेटेंट है, पेटेंटेड फॉर्मूला है, जो कि मैंने कभी गूगल में पढ़ा था अराउंड 10 years ago। एंड मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को भी रेकमेंड किया, बट यू नो इट हैपन इन नवंबर 2017 की बात है, जब मुझे भी ये प्रॉब्लम आ गई। एंड मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि कभी ऐसा होगा, बिकॉज उन दिनों में मेरा लाइफस्टाइल कुछ ऐसा था कि मैक्सिमम टाइम आई यूज्ड टू टेक, लाइक आई वाज इन ट्रैवल, बिजनेस ट्रैवल, एंड मैं बाहर का ही खाना खाता था। पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि आई एम गोइंग टू टेल यू ईच एंड एवरीथिंग साइंटिफिकली कि स्टोन रिमूव कैसे होते हैं। बिकॉज आप कभी भी अगर किसी को, आप लोगों में से अगर किसी को भी अगर स्टोन हो जाते हैं गॉल ब्लैडर में, तो डॉक्टर्स हमेशा यही कहते हैं कि गॉल ब्लैडर से स्टोन को नहीं निकाला जा सकता, बिकॉज इसका जो मुंह होता है बहुत छोटा होता है। इट्स नॉट अबाउट मुंह, बिकॉज इन साइंटिफिक तरीके से अगर बायोलॉजिकली देखें, जो सिस्टम है हमारा, गॉल ब्लैडर से जो बाइल डक्ट जाता है वो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जो अराउंड 25 फीट लंबी होती है, जिसमें भी 3 पोर्शन होते हैं। तो फर्स्ट पोर्शन में वो बाइल डक्ट वहाँ पे अटैच होता है, और उसका जो काम होता है, जब भी हम फैट लेते हैं, कोई बॉडी में कंज्यूम करते हैं, तो इमीडिएट वो जो बाइल्स हैं, जो गॉल ब्लैडर में जो बाइल्स होते हैं, वो इमीडिएट वो वहाँ से मूव होना शुरू हो जाते हैं, ताकि फैट को आराम से पचाया जा सके। नाउ देखिए कितना इम्पोर्टेंट है ये ऑर्गन, और जिसको कि एलोपैथिक साइंस ये कहती है कि इसको रिमूव कर देना चाहिए, क्योंकि लीवर का भी काम गॉल बाइल्स बनाना है, और गॉल ब्लैडर दोनों ही बाइल्स बनाते हैं। पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये जो फॉर्मूला है ये पेटेंटेड है, मेरा नहीं है, किसी यूएस के डॉक्टर का है, और वो भी एलोपैथिक डॉक्टर का है। सो नाउ लेट मी टेल यू कि आपको करना क्या है। आपको 4 चीजें चाहिए इसमें, जब भी आपको लगता है कि आपको स्टोन हो चुके हैं एंड फ्लश करने हैं। तो एक तो आप 20 kg एप्पल ले लीजिए, और आपको अमेरिकन एप्पल लेने हैं, नॉट द इंडियन वन, बिकॉज देयर इज ए रीजन। क्योंकि आप अगर 20 kg अमेरिकन एप्पल लेंगे, जो अराउंड 250 रुपीज़ kg होते हैं, तो उनका जो जूस निकलेगा वो निकलेगा अराउंड 13 लीटर, क्योंकि आपको जूस निकालना है और जूस पीना है आपको कुछ। आई एम गोइंग टू टेल यू द कंप्लीट प्रोसेस। और अगर इंडियन एप्पल लेते हैं किसी भी ब्रांड के, किसी भी स्टेट के, देन इसमें जो जूस निकलेगा 7 to 8 लीटर मैक्सिमम। सो यू नीड अ लॉट ऑफ जूस। साथ में आपको 200 ml एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, और साथ में आधा किलो ऑरेंजेस, और एक आपको मैं जेमस्टोन रेकमेंड करूंगा इसके साथ, बिकॉज दिस इज ए मेडिकल एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन भी हम इसको एक तरीके से पिच कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज माय ओन एडिशन। द जेमस्टोन नेम इज हरकीमार डायमंड। इसको हरकीमार क्रिस्टल भी कहते हैं, हरकीमार। यू कैन चेक इन द गूगल, बिकॉज ये क्रिस्टल की तरह, इट्स नॉट ए डायमंड, इट्स ए क्रिस्टल। तो आपको जितना टाइम आप ये हीलिंग प्रोसेस शुरू करेंगे, रिमूवल, आपको कहीं ना कहीं बाजू में बांधना है, या इसका आप लॉकेट बना सकते हो। बहुत ही सस्ता जेमस्टोन है। नाउ द हाउ टू स्टार्ट। पहले तो आप ये समझ लीजिए, गॉल ब्लैडर के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ। दिस इज अ काइंड ऑफ ऑर्गन। अगर यहाँ पे स्टोन बन जाते हैं किसी को, तो पहले तो जो स्टोन होते हैं ये ट्रांसलूसेंट होते हैं। मींस अगर आप अल्ट्रासोनोग्राफी भी करवाते हैं कई बार, जब लोगों का स्टमक अपसेट होती है, तो वो जो लाइट है वो पास हो जाती है, स्टोन दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि कैल्शियम का लेयर बहुत बड़ा होता है ऊपर, और काइंड ऑफ जो स्किन का जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे वो इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड है कि स्टोन नजर नहीं आते हैं। सो
कई बार ऐसा होता है कि लोगों के गॉल ब्लैडर में स्टोन होते भी हैं लेकिन दे आर नॉट अवेयर, लेकिन मालूम कब चलता है जब स्टोन काफी बड़े हो जाते हैं, और जब काफी बड़े साइज में हो जाते हैं तब आप उनको देख सकते हो, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, डॉक्टर कहता है कि रिमूव कर दो। दोस्तों मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। नवंबर 2017 I went to JP hospital to do my sonography. My wife Dr. Satrupa, she suggested that I should check my that I should go for sonography once, and doctor immediately told me कि भाई तुम बस अब ये निकलवा दो अपना गॉल ब्लैडर and there is no solution. In fact I asked him कि कोई any naturopathy, anything else. So he denied completely, and I told him that doctor मैं इसको 4 या 5 दिन में वैसे ही निकाल दूंगा। नहीं, he laughed. वो हंस रहे थे मेरे ऊपर, कह रहे थे it's not possible. So I told him this is possible, and आप ही की लाइन के कोई एलोपैथिक डॉक्टर हैं, इनका पेटेंटेड फॉर्मूला है। But he did not rely, and मैंने उनको कहा भी, मैंने कहा it's a challenge, I'll come to you after 6 days. And दोबारा मैंने अल्ट्रासोनोग्राफी करवाई, and he was shocked even कि कोई भी स्टोन नहीं था बाद में। And friends, you won't believe, there were more than 100 stones, छोटे छोटे स्टोन थे। So आप सोच सकते हो कि मैं कितनी प्रॉब्लम में गुजर रहा था उन दिनों में। So डाइजेशन सिस्टम काफी वीक हो गया था मेरा। Now how I started, and आपको कैसे स्टार्ट करना है, 2 डिफरेंट तरीके भी यूज कर सकते हैं हम लोग। पहले तो मैं उन लोगों के लिए बता दूं जो लोग फिजिकली फिट नहीं है। जो मैं फॉर्मूला बताने वाला हूँ ये फिट लोगों के लिए है। तो आप लोग 1 मंथ तक लगातार आप एप्पल जूस पीते रहिए, या तो डेली 2 से 3 एप्पल आप लेते रहिए। नाउ व्हाट अबाउट दोस पीपल हु आर फिजिकली वेरी फिट? 3 से 4 दिन का प्रोसेस है, कोई 3 दिन करता है, कोई 4 दिन करता है। जितना ज्यादा करेंगे उतना ही बेहतर रहेगा, बिकॉज ये जो फॉर्मूला है ये बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी यूज होता है, और मैं नॉर्मली इसको हर 6 मंथ में कर ही लेता हूँ अभी तो, फॉर फिजिकल फिटनेस। सो हाउ आई स्टार्टेड, मैंने 20 kg एप्पल एंड मैंने उनका जूस निकाला, फ्रिज में स्टोर कर दिया, एंड जितना ज़्यादा मैं जूस पी सकता था पर डे उतना ज़्यादा मैंने जूस इनटेक किया, और साथ में मैंने पानी लिया। आई इनटेक अ लॉट ऑफ वाटर, और ये 3 दिन तक मैं लगातार करता रहा। इसमें ये भी प्रोसीजर है आप लोगों के लिए जिनको भूख लगती है। सो व्हाट यू कैन डू, आई डिड नॉट डू दिस, बट आप लोग कर सकते हो। आप लोग वाइल्ड वेजिटेबल्स आप साथ में ले सकते हो, 1 टाइम और ट्वाइस, बट यू नीड टू मेक श्योर कि वेजिटेबल्स में ऐसी कोई वेजिटेबल्स ना हो जिनमें हाई प्रोटीन होता है, और फैट तो नहीं होता है वेजिटेबल में डेफिनेटली। तो प्रोटीन वाली कौन कौन सी आ जाती है हमारे पास, ब्रोकली एंड मशरूम, बाकी आप लिस्ट चेक कर सकते हैं। एंड बॉईल करके आप काली मिर्ची एंड थोड़ा सा नमक, और कुछ भी आपको नहीं खाना है ड्यूरिंग दिस 3 डेज, कुछ भी नहीं खाना है, सिर्फ पी सकते हो आप, एंड नो एक्स्ट्रा ड्रिंक। जो लोग बॉइल्ड वेजिटेबल नहीं लेना चाहते हैं वो फ्राई पैन में उसको हल्का सा ग्रिल कर सकते हैं, लिटिल सा ऑयल लगा के, लाइक आई शुड से अराउंड 5 ml ऑयल, सो दैट जो ऑयल है वो आपके फ्राई पैन में ही अटैच हो जाएगा, एंड और जो वेजिटेबल्स हैं वो ग्रिल हो जाएंगी। बाकी आप नमक, काली मिर्ची, डोंट यूज ग्रीन चिली और रेड चिली ड्यूरिंग दिस टाइम। नाउ 3 दिन तक आप जितना ज़्यादा जूस पी सकते हो पीजिए, एंड वाटर इनटेक, आपको बीच में खीरा वगैरह भी खाना है तो खा सकते हो, उसके साथ लेमन वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हो। देखिए बेसिकली कर क्या रहे हैं हम, एप्पल जूस। वाई ओनली एप्पल जूस? बिकॉज एप्पल जूस में मैलिक एसिड होता है, और वो जो स्टोन होते हैं गॉल ब्लैडर में वो हार्ड फॉर्म में होते हैं, ट्रांसलूसेंट होते हैं, बट दे आर हार्ड। बेसिकली हमें उनको निकालना है, ऐसे नहीं निकाला जा सकता। अगर वो बाइल डक्ट से निकल गए तो वो अटक जाएंगे, ऑपरेशन की नौबत आ जाएगी, और हार्ट में ट्रबल भी आ सकती है। सो व्हाट वी आर डूइंग, 30 लीटर जूस बहुत होता है। मैलिक एसिड जो होता है एप्पल में, वो उन स्टोन्स में जो कैल्शियम जो डिपॉजिट हुआ है, कैल्शियम का लेयर जो हार्डनेस है, उसकी हार्डनेस को वो खत्म कर देगा, और वो जो स्टोन्स हैं वो एक बॉटल ग्रीन की तरह एक रबड़ की एक गोली बन जाएगी, वेरी सॉफ्ट लाइक ए स्पंज। सो नाउ व्हेन इट्स लाइक ए स्पंज आफ्टर 3 days, तो इट्स वेरी इजी टू रिमूव दोस स्टोन्स। नाउ 4th डे अगेन आई सेड कि 3 दिन तक आपने जो भी खाना है आप खा सकते हो। बाकी अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन भी होंगे, यू कैन आस्क इन द
like a comment box and I'll reply personally, और I'll make another video for those questions because हो सकता है आपके बहुत सारे questions भी निकल के आए। एंड उसके बाद 4th डे में what you need to do, again I said कि कुछ लोग 3 दिन करेंगे, कुछ 4 दिन करेंगे। 3 दिन में भी रिमूव हो जाएगा, मैंने 4 दिन किया था। 4th डे में आपको मॉर्निंग में जूस ले लीजिए, उस दिन कुछ भी आपको वेजिटेबल नहीं लेनी है, पानी जितना पीना है पी लीजिए, सिर्फ दिन के 12 बजे तक, दैट्स इट। और मैंने जो हर की मार आपको डायमंड बताया था उसका आप गले में लॉकेट पहनिए या तो बाजू में कहीं पे भी, उसको रिमूव नहीं करना है। इट्स फॉर कि आपकी जो हाई वाइब्रेशन बॉडी में होती रहे और वो स्टोन को रिमूव करने में हेल्प करे, और इट विल कीप यू पीस एंड एकदम शांत रखेगा, वो आपको इरिटेशन नहीं होने देगा, क्योंकि पहले 1-2 दिन थोड़ी सी हल्का सा सर में दर्द भी होता है, इरिटेशन बहुत होती है। इन द 4th डे एज आई टोल्ड कि 12 बजे तक जितना ज़्यादा पानी पीना या जूस जो भी आप ले सकते हो ले लीजिए। उसके बाद आपको दिन को 12 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक कुछ भी नहीं खाना पीना है, पानी का एक ड्रॉप भी नहीं लेना है। 10 घंटे। अब ये तप वाला काम है, थोड़ा सा तपस्या है। अभी बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू साइंटिफिकली, लेट मी टेल यू फ्रेंड, हमारा जो लीवर है वो एक दिन में अराउंड 1400 ml मिलीग्राम बाइल्स बनाता है, जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर करता है। सो आप देखिए कितनी इंपॉर्टेंस है इस ऑर्गन की। और वो जो बाइल्स हैं वो क्या करते हैं, जब भी हम कोई फैटी प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे ही वो उसको सिग्नल मिलता है कि कुछ फैट इंट्रोड्यूस हुई है बॉडी में, इमीडिएट बाइल्स छोड़ना शुरू कर देता है बाइल डक्ट के थ्रू। एज आई मेंशन, बाइल डक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट होता है, 2 होते हैं, एक लीवर से भी जाता है, तो लीवर भी बाइल्स छोड़ता है, गॉल ब्लैडर भी, तो दोनों छोड़ते हैं। जिनका गॉल ब्लैडर निकल जाता है ऑपरेशन से, सिर्फ लीवर रह जाता है। अब आप सोच लीजिए एक लीवर को कितना टाइम, कितने बाइल्स वो छोड़ सकता है, और कितनी तकलीफ होगी बॉडी को, पाचन क्रिया को उसको पचाने के लिए। सो फैट कंज्यूम करना विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो हियर व्हाट वी आर डूइंग बेसिकली कि हमने 4 दिन कुछ खाया पिया नहीं, ऑलरेडी जो वेजिटेबल्स वगैरह किसी ने कुछ लिया, जूस लिया, तो कम से कम 2 kg लाइक 2000 मिलीग्राम सोच लीजिए आप, 2 किलो भी कह सकते हो। सो इतने बाइल्स आपके गॉल ब्लैडर में स्टोर होंगे। नाउ व्हाट विल हैपन, 10 बजे क्या करना है, आई विल टेल यू नाउ व्हाट विल हैपन। यहाँ पे हम लीवर को कंफ्यूज कर रहे हैं। आपने 10 बजे ऑलिव ऑयल लेना है 160 ml, एंड उसमें आप ऑरेंज का जूस मिला लीजिए। कुछ लोग अगर लेमन बीच में मिक्स करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। लेमन से कई बार गैस हो जाती है, क्योंकि 4 दिन तक आपने कुछ नहीं खाया पिया है। आप उसको शेक कीजिए। यस, जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल होता है आपको लेना है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, अगेन एक्स्ट्रा वर्जिन। सो ये आपका ऑरेंज जूस में शेक हो जाता है। आप उसको शेक कीजिए, गो टू बेड। अब आपको सोना है, एंड ड्यूरिंग द स्लीप, सोने से पहले आप क्या कीजिए, उसको शेक करके पूरा पी लीजिए। यस, इट्स वेरी डिफिकल्ट, नो डाउट, क्योंकि टेस्ट, बिकॉज ऑरेंज इसलिए मिक्स किया जा रहा है टेस्ट चेंज करने के लिए। अदरवाइज ऑरेंज का कोई काम नहीं है यहाँ पे। कुछ लोग अगर गट्स रखते हो कि भाई वैसे पी लेना है तो यू कैन ड्रिंक, बट इट्स डिफिकल्ट। सो बेटर टू इंक्लूड ऑरेंज जूस। जो पेटेंटेड फॉर्मूला है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, बट इन द इंडियन सिस्टम, बिकॉज वी हैव 6 ऋतुएं भी हैं हमारी, 6 ऋतुएं, तो उस हिसाब से ऑरेंज जूस ऐड करना बीच में सही है। बट ऑरेंज फ्रेश होने चाहिए। इट्स नॉट ऑरेंज जूस आप कोई किसी कंपनी का उठा के लेके आए, नो, डोंट डू दैट। आप ये पी लेंगे, 1 मिनट तक आप आराम से बैठिए बेड के ऊपर, एंड उसके बाद आपको राइट साइड में दाएं कंधे पे आपको सो जाना है, राइट साइड में, और आपके जो घुटने हैं थोड़ा सा आप उसको फोल्ड कर लीजिए। फ्रेंड, आई विल टेल माय गाय कि वो आप एक स्क्रीन में भी अटैच कर दे ताकि आप पोजीशन देख पाए वो। सो आपको घुटनों को क्लोज करना है, क्योंकि अब यहाँ पे जो प्रोसेस है वो क्या होगा, अब गॉल ब्लैडर उन स्टोन्स को रिमूव करना शुरू करेगा। कैसे होता है देखिए, एक तो आपने लीवर को कंफ्यूज कर दिया 4 दिन के लिए, क्योंकि फैट आप दे ही नहीं रहे हैं बॉडी में। यू हैव नॉट टेकन एनी फैट सिंस 4 days। अब अचानक बॉडी में आपने फैट ली, बिकॉज जो ऑलिव ऑयल होता है उसमें बहुत फैट होती है, तो लीवर को अचानक ही सिग्नल मिला कि
that it got fat. अब क्या होगा कि लीवर भी बाइल्स छोड़ना शुरू करेगा और गॉल ब्लैडर बहुत स्पीड से बाइल्स को फेंकना शुरू करेगा, क्योंकि 4 दिन के बाद उसको कुछ मिला है बॉडी में, क्योंकि फैट है। फैट के लिए बाइल्स फास्ट इट विल स्टार्ट थ्रोइंग बाइल्स इन अ वेरी स्पीडी वे। तो जो जिस स्पीड से वो बाइल्स निकलेंगे, तो वो जो स्टोन होंगे जो बॉटल ग्रीन कलर के जो स्पंज की तरह बन चुके होंगे, वो भी साथ में ही मूव करेंगे उसके साथ, एंड बाइल डक्ट के थ्रू वो चले जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। एक बार स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गए, खत्म, कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद। और आपको कम से कम 50 मिनट इसी मुद्रा में सोना है, सो आपके गॉल ब्लैडर से स्टोन कंप्लीटली निकल जाएंगे। नाउ उसके बाद दोस्तों, आपने 4 दिन तो इतनी तपस्या की, 100% स्टोन निकलेंगे, बिकॉज मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है, मैंने भी ऐसे किया था, एंड आज भी आई एम कम्प्लीटली वेरी फिट। उसके बाद मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद क्या करना है आपने, नेक्स्ट 3 डेज, अच्छा रात को अगर आपको भूख लगती है, आफ्टर 1 आवर आप ड्रिंक वगैरह कुछ ले सकते हो, कुछ भी खा सकते हो, लेकिन भूख लगेगी नहीं। 160 ml जो आपने ऑयल लिया बहुत ज़्यादा होता है। किसी को अगर वॉमिटिंग आती है उसके बाद, तो वॉमिट कर सकते हो, क्योंकि जो काम होना है 50 मिनट में वो हो चुका है, स्टोन ऑलरेडी बाहर निकल चुके हैं। कुछ लोग अगर मेडिटेशन करते हैं, आप लोगों में से डीप मेडिटेशन, दे कैन फील द वाइब्रेशन, एंड जब स्टोन मूव करना शुरू करेंगे गॉल ब्लैडर से इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में, यू कैन फील दैट, वो आवाज़ भी सुनाई दी जा सकती है आपको। इसके बाद आपने क्या करना है कि आप मॉर्निंग में जब आप उठेंगे, तो आपने कोई ना कोई जूस लेना है, फ्रेश अनार जूस लेंगे ज़्यादा बेटर है, बिकॉज यू नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी। उसके बाद स्मॉल खिचड़ी वगैरह लीजिए फॉर 1 डे, और स्मॉल यू नीड टू टेक अ लाइट फूड, अदरवाइज मोशन शुरू हो जाएंगे। सो 2 दिन तक लाइट फूड लीजिए, तीसरे दिन धीरे धीरे ट्राई कीजिए हैवी फूड, एंड उसके बाद लाइफ विल बी नॉर्मल। एंड यस, अगर आप लोगों को वो स्टोन भी देखने हैं कि वो कैसे हैं, कैसा कलर है उनका, तो तो यदि आप देख रहे हैं मेरे इस वीडियो को, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मुझे इसके बारे में थोड़ा सा पहले नॉलेज था, लेकिन इतना डिटेलिंग के साथ मुझे नॉलेज नहीं था, इसलिए मैं प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा था। और ये प्रोसेस मुझे पहले से पता है कि जो है जो सेब होता है, एप्पल जो होता है, ये स्टोन को जो है, लीवर स्टोन का जो है प्रॉपर वर्क करता है। मुझे नॉलेज में था, लेकिन इतना अच्छा से प्रोसेस पता नहीं था। मैंने किया था, लेकिन वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाया, और जहाँ मैं था वहाँ ये अमेरिकन ये एप्पल नहीं मिला था मुझे, तो इसके वजह से भी प्रॉब्लम हुई थी। दूसरा, अभी यहाँ पर वो मिल जाता है, और कुछ चीज़ें हैं जो लेना पड़ेगा, तो उसके लिए पैसे चाहिए दोस्तों। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से शेयर कीजिए, ताकि उस वक्त मुझे छुट्टी भी लेना पड़ सकता है, छुट्टी लेते मुझे उतना ज़्यादा परेशानी नहीं हो। तो आप लोगों से निवेदन है कि पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप किसी भी मेडिकल स्टोर से वो छन्नी ले सकते हो, यू कैन पुट दैट इन द कमोड, एंड व्हेन यू विल पास योर स्टूल, सो आप देख सकते हो। एंड बेटर है कि आप उसको अगर कोई चेक करना चाहे, अदरवाइज वो वैसे भी फ्लोट कर जाएंगे वंस यू विल पास द स्टूल, लेकिन तभी होगा व्हेन यू विल ईट समथिंग इन द मॉर्निंग, खिचड़ी वगैरह खाने के बाद, दोपहर में ही, लाइक डे टाइम में ही स्टूल, वंस यू विल फील द स्टूल इज कमिंग, देन ओनली यू कैन सी दो स्टोन, एंड वो फ्लोट कर रहे होंगे कमोड में। तो अगर आपको लगता है डॉक्टर को दिखाना है, तो एक तो सैंपल ले जाइए चिमटी से, एंड डॉक्टर के पास जाके कंफर्म कीजिए, ही विल डेफिनेटली कंफर्म कि ये गॉल ब्लैडर की स्टोन है। सो दोस्तों, दिस इज अ कंप्लीट प्रोसेस। दोस्तों, मैंने ये वीडियो इसलिए आपको दिखाया कि आप भी रिकमेंड कर सकें क्या ये सही है या नहीं। ऐसे मैंने भी देखा है, तो मुझे लगता है ये सही है, लेकिन ये प्रोसेस करने के लिए भी मुझे या तो उनको यहाँ लाना पड़ेगा, जैसे कि मैंने कल बताया था कि मैं बाहर हूँ, या तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। मैं वहाँ जा नहीं सकता, क्योंकि मुझे पर डे पर मंथ पैसे चाहिए, बिना पैसे कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरा कोई सहारा नहीं है। सेकंड, वो यहाँ आएगी, फ़िलहाल तो नहीं आ सकती, इसलिए कि 15-20 हज़ार मेरे पास ड्यूज़ है, दूसरों को देना है। उसके बाद फिर यहाँ लाने के लिए रूम लेना पड़ेगा, रूम लेने के लिए 20 हज़ार पहले देना पड़ता है। बाहर में जानते ही हो, दिल्ली मुंबई में जो है पहले 20 हज़ार पगड़ी देना पड़ता है, फिर रूम लेना पड़ता है। इस प्रकार से जो है 4-5 महीने मुझे उन्हें लाने में लग जाएगा।
दोस्तों आपसे मेरा यही निवेदन है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और वो प्रोसेस जो है मेरे सामने ही हो सकता है, क्योंकि सारा चीज़ करने में मुझे रहना ज़रूरी है, दूसरा कोई इतना केयर नहीं कर पाएगा। एंड इसको आप ट्राई कर सकते हो। अगेन ये मेरा आजमाया हुआ फॉर्मूला है, मैं पहले भी दोस्तों को बताता आया हूँ ये 2010 से, लेकिन कभी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे कभी पता नहीं था कि मुझे भी ऐसे ये फॉर्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जब मैंने इसको किया तो मैंने इसकी टेक्निक चेंज कर दी थी थोड़ी सी, और सिंपल टेक्निक जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। दोस्तों आपने पूरा सुना तो आपको समझ में आ गया हो कि इसमें कितना खर्च है, फ्रिज लाना पड़ेगा, बहुत सारा प्रोसेस है, करते करते जाएगा। यदि इस बीच में मुझे कोई प्रोसेस मतलब कुछ हो जाता है जल्दी से कुछ, तो मैं जल्दी करूँगा। और हाँ, मैं इसे जब भी ये प्रोसेस करूँगा तो मैं आपको अपने ब्लॉग में, मेरा ब्लॉग चैनल भी है, मैं अपने ब्लॉग चैनल पे आपको सारा प्रोसेस दिखाऊंगा। यदि किन्हीं को प्रॉब्लम होगा तो आप मेरा प्रोसेस देख सकते हैं और आपको भी सहायता मिलेगा। दोस्तों प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, और यदि लाइव देखना है तो जितना जल्दी हो पाएगा उतना जल्दी आप देख पाएंगे। फ़िलहाल तो मैं खुद से सारा प्रोसेस करूँगा, 3 से 4 महीने, 4 से 5 महीने जाएंगे इतना प्रोसेस करने में, सारा प्रोसेस, क्योंकि सारे जिसका इसका पैसा बाकी वो सर पे चढ़ा हुआ है और उसे पहले दे करके फिर काम करना है। मैंने बोला था फ़ोन लूँगा, अब फ़ोन नहीं ले पाऊँगा फ़िलहाल अभी, जब तक ये सारा प्रोसेस हो नहीं जाता है। चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।